नमस्कार। आज हम जिस मटेरियल पर एक बेहद गहरी चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है द MDRT ब्लूप्रिंट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू सक्सेस। अक्सर सोचा जाता है कि $1 मिलियन राउंड टेबल यानी MDRT अचीव करने के लिए एक बहुत रिच फैमिली बैकग्राउंड या बड़े कॉन्टैक्ट्स होना जरूरी है। लेकिन आज की ये प्रेजेंटेशन वो सोच बिल्कुल बदल कर रख देगी। असल में ये फर्स्ट जनरेशन एडवाइजर्स के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और एकदम रिपीटेबल सिस्टम है। तो चलिए सीधे से एक बहुत ही पावरफुल लाइन से शुरुआत करते हैं। MDRT लक से नहीं होता। MDRT एक रिपीटेबल सिस्टम है। देखिए, जब नेचुरल मार्केट यानी कि वही गिने चुने दोस्त और रिश्तेदार खत्म हो जाते हैं ना, तब आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है एक सॉलिड मैथमेटिकल सिस्टम जिस पर बिना किसी डाउट के भरोसा किया जा सके। आज के इस विश्लेषण में इन 5 अहम हिस्सों पर चर्चा होगी। पहला, शैटरिंग द MDRT मिथ्स। दूसरा, द मैथमेटिक्स ऑफ MDRT। तीसरा, मास्टरिंग स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग। चौथा, द प्रोफेशनल एडवाइजर पाइपलाइन। और आखिर में द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। ये पूरा सफर इंडस्ट्री की झूठी बातों को तोड़ने से लेकर एक मजबूत डेली पाइपलाइन बनाने तक का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, शैटरिंग द MDRT मिथ्स यानी मूविंग बियॉन्ड द नेचुरल मार्केट। नए एडवाइजर्स के लिए अपना नेचुरल मार्केट खत्म होना सबसे बड़ी एंग्जाइटी का कारण होता है, पर सच तो ये है कि असली बिजनेस वहीं से शुरू होता है। इस इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ा झूठ फैला हुआ है कि MDRT बनने के लिए अमीर कॉन्टैक्ट्स चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। सबसे ज्यादा जरूरत होती है कंसिस्टेंसी की। भारत में हजारों फर्स्ट जनरेशन एडवाइजर्स ने बिना किसी कॉन्टैक्ट और एकदम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने के बावजूद अपनी लगातार कोशिशों से सफलता हासिल की है। असली मुद्दा यह है कि रिश्तेदारों पर डिपेंड रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। रिलेटिव्स अक्सर क्या करते हैं, वो पॉलिसीज अवॉइड करते हैं, दूसरी पॉलिसी से कंपेयर करते हैं, सस्ती एडवाइस देते हैं और सबसे बड़ी बात, डिसीजंस को पोस्टपोन करते रहते हैं। एक ट्रू प्रोफेशनल बनने के लिए स्ट्रेंजर से बिजनेस निकालना सीखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द मैथमेटिक्स ऑफ MDRT, अ नंबर्स गेम नॉट एन इमोशनल वन। यहां से फोकस अचानक इमोशंस और मोटिवेशन से हटकर कोल्ड हार्ड नंबर्स पर आ जाता है। टॉप एडवाइजर्स सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बेचते, वो इन 5 लॉजिकल स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, अपॉइंटमेंट सेटिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, फैक्ट फाइंडिंग और फॉलोअप कंसिस्टेंसी। इंडस्ट्री में ज्यादातर फेलियर तब होता है जब प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर दिया जाता है और किसी चमत्कार या रेफरल्स आने का इंतजार होने लगता है। अब इस नंबर पर थोड़ा ठहरते हैं। एक सक्सेसफुल डेली सिस्टम की शुरुआत होती है स्ट्रिक्टली 20 नए अप्रोचेस से। हर रोज 20 नए लोगों तक पहुंचना ही उस पाइपलाइन को जिंदा रखने का पहला स्टेप है। और उन 20 अप्रोचेस का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? वो कन्वर्ट होते हैं 5 में, यानी ठीक 5 ऐसी कॉन्वर्सेशंस जो वाकई मीनिंगफुल होती हैं और जिनमें पोटेंशियल होता है। यहां से ये फनल और नैरो होने लगता है। उन 5 मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के बाद मिलती हैं एग्जैक्टली 2 फिक्स्ड अपॉइंटमेंट्स। देखिए, ये मैथमेटिक्स एकदम क्लियर और डायरेक्ट है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। और आखिर में ये सब लीड करता है एक सॉलिड फाइनेंशियल रिव्यू तक। अगर इस डेली मैथ को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो वीकली टारगेट ऑटोमेटिकली 25 से 30 अपॉइंटमेंट्स का बन जाता है, और यही MDRT का असली इंजन है। तीसरा हिस्सा है मास्टरिंग स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। अब वक्त है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और इस नए कॉन्सेप्ट को समझने का। एक तैयार और फोकस्ड प्रोफेशनल के लिए ना प्रॉस्पेक्ट्स हर जगह मौजूद हैं। मेट्रो, ट्रेन्स, जिम्स, बिजनेस इवेंट्स, चाय की टपरी, अपार्टमेंट की मीटिंग्स, स्कूल के बाहर पेरेंट्स या लोकल शॉप ओनर्स। ये आम पब्लिक इंटरैक्शंस ही एक एडवाइजर के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं होते। यहां सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस। असली प्रोफेशनल्स कभी भी जाते ही पॉलिसी पिच नहीं करते। रूल बहुत सिंपल है, नो डायरेक्ट पॉलिसी पिच। इसके बजाय पहले एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन बिल्ड होती है, फाइनेंस को नेचुरली डिस्कस किया जाता है और फिर आगे की बातचीत के लिए परमिशन ली जाती है। और इस पूरे प्रोसेस के लिए चाहिए कम्युनिकेशन। पर ध्यान दीजिए, यहां कम्युनिकेशन का मतलब फर्राटेदार इंग्लिश बोलना या डिजाइनर कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है सही सवाल पूछना, पेशेंस के साथ दूसरों को सुनना और उनके इमोशंस को समझना। ये टूल बोलने से ज्यादा ध्यान से सुनने के बारे में है।
अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द प्रोफेशनल एडवाइजर पाइपलाइन हैबिट्स ऑफ टॉप परफॉर्मर्स। चलिए देखते हैं कि टॉप टियर एडवाइजर्स अपना डे टू डे काम कैसे मैनेज करते हैं और अपनी पाइपलाइन को हमेशा भरा हुआ कैसे रखते हैं। एमेच्योर्स और प्रोफेशनल्स के बीच यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। एमेच्योर्स इंटरनेट पर मोटिवेशनल रील्स, लग्जरी लाइफस्टाइल वीडियोस और फेक इनकम स्क्रीनशॉट्स के पीछे भागते रहते हैं, जबकि असली प्रोफेशनल्स सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी ट्रैकिंग, लगातार मीटिंग्स और प्रोडक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं। ये ऑनलाइन टॉक्सिक हसल कल्चर और रियल एमडीआरटी रियलिटी के बीच का एकदम साफ कॉन्ट्रास्ट है। एक पाइपलाइन के हमेशा भरे रहने का राज इस डेली चेकलिस्ट में छुपा होता है। मॉर्निंग प्रॉस्पेक्टिंग, डेली फॉलोअप, सीआरएम और डेटा मैनेजमेंट, रिव्यू मीटिंग्स, रेफरल्स मांगना, लगातार सीखते रहना और हेल्थ डिसिप्लिन मेंटेन करना। क्योंकि याद रखिए, आज की गई बेहतरीन क्लाइंट सर्विसिंग ही कल का नेचुरल रेफरल बनकर सामने आती है। बिना गिड़गिड़ाए प्रोफेशनली रेफरेंस मांगने का एक बेहतरीन तरीका यहाँ नजर आता है। सर रेफरल दे दीजिए कहने के बजाय एक ट्रू प्रोफेशनल कहता है, अगर लगता है कि इस चर्चा से आपके सर्कल में किसी की सच में मदद हो सकती है तो मुझे उन्हें गाइड करके बहुत खुशी होगी। ये एक छोटी सी लाइन डीप ट्रस्ट बिल्ड करने में कमाल करती है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला फेसिंग रियलिटी टू अचीव द गोल। यहाँ इस प्रोफेशन के सबसे कड़वे और सच्चे पहलुओं को समराइज किया जाएगा। सच थोड़ा कड़वा है। इंश्योरेंस एक हाई रिजेक्शन प्रोफेशन है। लोग इग्नोर करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, इंसल्ट करेंगे और वक्त भी बर्बाद करेंगे। और यही वो नेचुरल फिल्टर है जहां इमोशनली वीक लोग जल्दी क्विट कर देते हैं और सिर्फ सच्चे और मजबूत प्रोफेशनल्स ही टिक पाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सफलता का ट्रू फार्मूला है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, मैसिव एक्टिविटी और ट्रस्ट बिल्डिंग, ना कि इंटरनेट पर दिखने वाला वो फेक फार्मूला जिसमें लक, वायरल रील्स, महंगे सूट्स या फेक लाइफस्टाइल आती है। अब इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ते हैं जो वाकई दिमाग की बत्ती जला देगा। इंश्योरेंस में असली एसेट क्या है? रिश्तेदार या फिर नई रिलेशनशिप्स बनाने की काबिलियत? ये सच में विचार करने लायक है। स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग कोई मजबूरी नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर ऐसी ही प्रैक्टिकल और हाइप फ्री जानकारी काम की लगी तो आगे के ऐसे ही विश्लेषण के लिए जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।